स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस टॉपिक को हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें हमें पता चल जाएगा कि क्यों ज़रूरी है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो यहाँ से स्टार्ट होगा पॉइंट्स। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कि इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम अराइज होते हैं। और अगला पार्ट है इसका सॉल्यूशन, कि कैसे हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। दोनों सेक्सेस की ज़रूरत है, मेल और फीमेल की, ताकि नए जनरेशन प्रोड्यूस हो सके। तो जनरली हम पढ़ सकते हैं कि जब हमें पता है कि एक सेल से जब 2 सेल बनती हैं तो उसमें क्या होता है, डीएनए की कॉपिंग होती है और सेल्यूलर अपरेटस की, जैसे सेल ऑर्गेनेलीज। और ये जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। इससे क्या होती है, वेरिएशन आती है पॉपुलेशन के अंदर। और ये जो वेरिएशन है ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए इतनी एडवांटेज में नहीं होती जितना कि पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि अगर इंडिविजुअल के अंदर ज़्यादा वेरिएशन आ गई तो वो पर्टिकुलर नीश में रह नहीं सकता। अब हम पढ़ेंगे व्हाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या है कि हमारे जो 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन के अंदर वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न ऑफ एक्यूमुलेटेड वेरिएशन। अलग अलग इंडिविजुअल से क्या होगा, बेबी बोर्न होगा, उसमें अलग अलग पैटर्न होते हैं वेरिएशन के। तो वो जो बच्चा आएगा उसके अंदर भी बहुत ड्रास्टिकली वेरिएशन होगा। ये जितने भी वेरिएशन है आर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ एश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव रियली बैड इफेक्ट। तो वो क्या करते हैं कि इससे वेरिएशन से बैड इफेक्ट ना हो। जो कंबाइनिंग वेरिएशन है 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल के, वो क्या करते हैं, एक नया कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये क्या करता है, सच अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए एंड 2 डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये क्या करता है, डीएनए को कंबाइन करता है अलग अलग इंडिविजुअल के और एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। अब इसमें क्या आता है, एक प्रॉब्लम आती है कि जब वो कॉपी करेगा डीएनए की प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल से, तो हर एक नए जनरेशन में डीएनए का दुगना अमाउंट होना चाहिए प्रीवियस जनरेशन से। बट क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारा जो सेल्यूलर अपरेटस है वो मैसअप हो जाएगा। तो इस डिफ़िकल्टी को सोल्व करने के लिए क्या किया गया, इसका जो एक सॉल्यूशन है वो क्या है कि बहुत सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें क्या होगा कि उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। मेल के पास पेनिस और फीमेल के पास ओवरी। उनके अंदर सेल्स होते हैं, स्पर्म सेल और एग सेल। इनमें जो है सिर्फ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही और हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए ही जा पाता है, ठीक है। और किस प्रोसेस से जा पाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मियोसिस। जो नए जर्म सेल हैं, व्हेन दीज जर्म सेल्स फ्रॉम 2 इंडिविजुअल कंबाइन होते हैं, किससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। इससे क्या होगा, इट रिजल्ट इन रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर जो है इफ़ द जाइगोट इज़ टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म, अगर हमें इस जाइगोट को एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप करना है जिसके पास जो है हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स हैं, तो हमारे पास एनर्जी का भी स्टोर होना चाहिए। हमारे पास जो 2 सेल थे, एक स्पर्म जर्म सेल, जैसे कि हमारे बॉडी के पास जर्म सेल्स होते हैं, मेल के पास स्पर्म सेल और फीमेल के पास एग सेल। एक जर्म सेल हमारा लार्ज होता है जिसे हम एग सेल बोलते हैं और इसके अंदर फूड स्टोर होता है।
और दूसरा स्मॉलर होता है और वो मोटाइल होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो कन्वेंशनली जो मोटाइल जर्म सेल है इसे हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट, और जिसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है उसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट। ठीक है, और अब हम आगे के आने वाले सेक्शन में देखेंगे कि कैसे दोनों तरीके के गैमेट्स जो हैं वो अलग अलग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स करते हैं। और इससे एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है वो है कि एडवांटेज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इससे हमारा क्या आएगा, मोर वेरिएशंस हैं, इंक्रीज सर्वाइवल चांस, स्पीड ऑफ इवोल्यूशन, और इससे क्या होगा कि हमारी जो एंटायर पॉपुलेशन है वो किसी भी डिजीज़ से पूरी की पूरी वाइप्ड आउट नहीं हो सकती। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।